तो उदित के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। एनडीटीवी से बोली उदित की मां, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उदित की मां, पुलिस वालों ने उदित को पीट पीट कर मारा, उदित मार डाला, उदित की मां ने ये कहा। और उदित की मामा ने ये भी कहा कि क्या नाचने की ऐसी तालिबानी सजा दी जाएगी, क्या ऐसी सजा पुलिस देगी अगर बच्चे पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने कई छिपाई और मिटाई की कोशिश भी की है। मेरे बेटे को पीट पीट कर मार डाला, उदित की नानी ने यह कहा। तो पूरा परिवार गमजदा है और इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। ये भी आरोप है कहीं ना कहीं कि 10,000 रुपए की भी कुछ मांग हाँ, मारने के बाद भी उनके साथियों ने बताया कि 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। फिर किसी परिचित से बात करके उनने बोला तो बोला ठीक है थाने आ जाओ, 2,000 रुपए दे देना, हो जाएगा काम। तो मारने के बाद भी वो 2,000 रुपए मांग रहे थे। तो जब उन पुलिस वालों ने नहीं बोले हमको तो 10 चाहिए, जो वहाँ पर थे उन्होंने बोला कि 10,000 रुपए चाहिए हमें और 10,000 रुपए नहीं देंगे तो थाने चलो। जब थाने चलने की बात आई तो पुलिस वाले भाग गए और ये इसका इलाज कराने के लिए ले गए, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो कल जब हम गए थे फुटेज लेने के लिए तो वहाँ पर कम से कम 100 बच्चे आ गए थे और बोले अच्छा है आप लोग ऐसा करिए, बोले कि यहाँ पर ये दुकान है, वहाँ पे सारी गतिविधियाँ अवैध गतिविधियाँ संचालित होती है और वहाँ से वसूली भी वही करते हैं पुलिस वाले। तो आप बोले इसके साथ तो हो चुका है पर और किसी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, ऐसा बिल्कुल, और किसी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो ये हमें देखने को मिलेगा। और इस तरह से ये जो घटना हुई है ये सभी के लिए बेहद दुखद है। आंटी, आप उदित की नानी है, कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत दुख है सभी लोगों को। बहुत दुख है, बहुत दुख है। मेरे बेटा को मार मार के मार डाला। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा, चारों मामा का एक भांजा था, वो बहुत चाहते थे मामा लोग उसको और वो बेटा भी बहुत चाहता था मामा लोगों को। एक दिन पहले हमें लेने गया लेक सिटी में, उस हमको लेके आया, हमारे छोटे बेटा घर थे तो लेके आया और फिर खबर भी पूछी, वहाँ खाना खा के आया, पहुँचाया और फिर बोले अब मैं मेरी डिग्री लाने जा रहा बोले। तो रात में 12 बजे यहाँ से निकल गया, डिग्री लाने गया तो मेरा बेटा पूरी डिग्री लेके आ गया। मेरे से इतना प्यारा था क्योंकि उसका जन्म जो है मेरे घर में हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अधिक प्यारा था। अब मैं यहाँ पर 5 तारीख से था, 7 तारीख को मेरा यहाँ बेटा रहता है, उसको मैंने फ़ोन किया 2 बजे के लगभग कि बेटा आज लेने आ जा, तो मम्मी पापा हॉलीडे का दिन है तो मुलाकात हो जाएगी, अपन रुकेंगे। वो जैसा मैंने फ़ोन किया आधे घंटे के अंदर पहुँच गया, यहाँ आया। फिर शाम को बोले कि मेरे को कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, और तीसरे दिन वो वापस जाने वाला था। मैडम जी, उसके साथ जो बर्बरता हुई है वो इंसानियत का बिल्कुल भी कोई नाता ही नहीं रखा है उन लोगों ने। वो एक रक्षक है जनता के, उनका फ़र्ज क्या है, उन्होंने उसका कोई भी पालन न करते हुए और इतनी बुरी तरीके से उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया। वो चाहता तो वो दोनों जो पुलिस वाले थे इतना वो हैंडसम था कि उनको भी कंट्रोल कर सकता था, मगर ना तो उससे कोई मौका दिया गया, न किसी प्रकार का पूछा गया। उसके दोस्तों के द्वारा मालूम हुआ कि 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। नानी हो चाहे नाना हो, माँ हो चाहे पिता हो, चाची हो या चाचा हो, सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद कैसे न कैसे करके वो दिन बच जाए, लेकिन वो दिन कोई नहीं भूल पाएगा, वो रात कोई नहीं भूल पाएगा, जिसकी लगातार वीडियो सामने आ रही है और उसमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। और हमारे साथ निहारिका, हमारी सहयोगी, जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। निहारिका उदित के परिवार के साथ हैं, बातचीत तो वो लगातार कर रही हैं, परिवार वाले परेशान हैं, दुखी हैं। निहारिका, देखिए बहुत दुखद पल ये पूरे परिवार के लिए है, जिस तरीके से वो याद कर रहे हैं और सीधे सीधे पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में उदित के जो दोस्त हैं, क्या उनका कहना था जब परिवार को उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि पुलिस ने इतनी बेरहमी से उदित की पिटाई की? क्या कहते हैं परिवार वाले? क्या दोस्तों की तरफ से सबसे पहले उन्हें मैसेज मिला था?
देखिए हमने उदित के पिता राजकुमार गायकी जी से भी बात की थी। उन्होंने बताया कि करीब 3:15 रात को उनके पास फ़ोन आया था। फ़ोन उदित के दोस्त का था। उदित के दोस्त ने फ़ोन लगाते ही ये कहा कि अंकल उदित एम्स में भर्ती है, आप तुरंत एम्स पहुँचिए। तो अंकल ने ये भी पूछा कि क्या हुआ है, क्या किसी तरह की स्थिति बनी है ऐसी या कोई परेशानी है। तो उन्होंने कहा बस आप तुरंत एम्स पहुँचिए। और राजकुमार जी ने बताया कि जब वे एम्स पहुँचे तो उनके सामने उनके बेटे की डेड बॉडी थी। वे ना किसी से पूछ पाए, ना किसी से जानकारी जुटा पाए, ना किसी तरह की चर्चा किसी से कर पाए कि आखिरकार ये क्या स्थिति बनी कि इस तरह की स्थिति या इस तरह की गत उनके बेटे की हो गई। सीधे उन्हें डेड बॉडी सौंप दी गई और उसके बाद जब ये सुनिश्चित किया गया कि उस एम्स में ही उनका पोस्टमार्टम भी होना है, तो ऐसे में फिर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनके पिता का कहना था कि वो एकदम बेसुध थे, उन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, किस तरह की स्थिति बनी या फिर ऐसा हुआ क्या कि पुलिस वालों ने उन्हें मारा। तब तो उन्होंने पूछना भी किसी से जरूरी नहीं समझा। वे बस इस दुख में थे, इस गम में थे कि उनका इकलौता बेटा अब उनसे छिन गया है। लेकिन पहली सूचना उन लोगों को ये बताई गई थी कि कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आने से उदित की मौत हुई थी। लेकिन जिस तरह के घाव उसके शरीर पर थे, फिर चाहे पीठ पर हो, पेट पर हो या फिर पैर पर हो, वो घाव देखकर पेरेंट्स को यही लग रहा था कि मामला कुछ और है। फिर धीरे धीरे जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस सामने आने लगे तब ये क्लियर हुआ कि पुलिस कर्मियों ने उसे पीट कर मार डाला। हालांकि ये भी आरोप है परिजनों का कि उदित की मौत का ये जो पूरी घटनाक्रम है उसे रफा दफा करने, उसे साथ ही में उसके सारे साक्ष्य मिटाने, पुलिस वालों को बचाने, इस तरह की तमाम कोशिशें पुलिस लगातार कर रही थी। जो परिजन है उनका ये भी आरोप है कि पूरा समय दिया गया पुलिस कर्मियों को फरार होने के लिए, गायब होने के लिए, ताकि ये मामले को रोक सके। लेकिन आखिरकार जब मांग लगातार परिजनों द्वारा की जा रही थी, दबाव मीडिया द्वारा बनाया जा रहा था, तो इस मामले में कार्रवाई हुई जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया। लेकिन अभी भी परिजनों का ये कहना है कि एफआईआर जिन धाराओं में दर्ज की गई, कहीं ना कहीं आगे जाके उसे लूज एंड करके और आरोपी जो है उन्हें जेल से रिहा कर दिया जा सकेगा। इस चीज का भी उन्हें डर है। यही कारण है कि जितने भी परिजन हैं वो लगातार सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में मांग कर रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी वहां पर पहुंचे थे। वे जब वहां पहुंचे उनसे उदित के माता पिता दोनों ने चर्चा की, पूरा घटनाक्रम बताया और साथ ही में अपनी जो मांगे हैं कार्रवाई को लेकर वो भी रखी। लगातार वहां पर भी जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज शाम में भी उदित के परिजन और उसके दोस्त सभी मिलकर कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं ताकि उदित की आत्मा को शांति भी मिले। लेकिन जो कार्रवाई ठोस और कठोर होनी चाहिए उसमें किसी तरह की कमी ना रहे। जी बिल्कुल, परिवार वाले अब इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रहे हैं। निहारिका, ऐसे में सवाल ये भी है, देखिए पूरे मामले को लगातार आप शुरू से देख रही हैं, जो जांच अधिकारी हैं इस मामले से जुड़े हुए, क्या कहना है उनका, किस बात को लेकर उन दोनों पुलिसकर्मियों का उदित पर इतना गुस्सा भड़क गया कि इस बेरहमी से उदित की पिटाई की और तब तक पीटते उसको चले गए जब तक वो बेहोश होकर नहीं गिर गया। बिल्कुल, देखिए ये मामला इसी तरह से शुरू हुआ था। हम लगातार बता रहे हैं कि वो 2 तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें एक में उदित रात को बियर पीकर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। जब वहां के लोगों ने शिकायत की पुलिस को तो उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उदित कार से उतरा और भागने की कोशिश की। लेकिन पुलिस के हाथों में डंडे थे, उन्हीं डंडों से उन्होंने वहीं पर मारपीट करना शुरू कर दिया। ऐसा भी कहा जा रहा था कि उदित ने यह भी कहा था कि आप लोग मुझे मारिए मत, मैं बताता हूं मैं हूं कौन। और इस तरह की भी इन लोगों के बीच में कुछ चर्चा हुई, जिससे और ज्यादा आक्रोशित वहां पर मौजूद पुलिस के कर्मचारी हुए और फिर उन्होंने इस पूरे मामले में मारपीट करना शुरू कर दिया। अभी हमने जब उदित के परिजनों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अगर उदित कहीं गलत भी था तो आप उसे सजा देते, आप उसे जेल लेकर जाते, हमें बुलाते, हमसे बात करते, कार्रवाई करते। लेकिन कार्रवाई ठीक रूप से होती तो हम इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते, हम लीगली तौर पर इस पे पूरा काम करते। लेकिन जिस इलीगल तौर पर पुलिस वालों ने कानून को अपने हाथ में लिया और उसके बाद जो हमारा बच्चा है उसे इस तरह से पीटा, इस कद्र से पीटा कि उसकी मौत हो गई, तो ये बेहद गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। हम इसी चीज की मांग करते हैं। अगर ये सारी चीजों को लीगल तौर पर लिया जाता, उसे जेल लेकर जाते, हमें बुलाया जाता, जेल भेज भी देते, आजीवन कारावास भी कर देते, ये उसकी माँ के शब्द है, तो भी हम कुछ नहीं कहते। अगर उदित गलत होता तो मैं खुद बोलती कि उदित गलत है, उसे सजा दो। लेकिन सजा किस ढंग से मिली है ये बेहद गलत
गलत बात है और इसी चीज को लेकर हम लोग आवाज उठा रहे हैं और अब हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार अगर आपको लगता है कि पुलिस वाले सही थे तो आप साक्ष्य क्यों छुपा रहे थे, आप साक्ष्य क्यों मिटा रहे थे। आज भी आप लोगों के पास जाकर कह रहे हैं कि आप लोग सीसीटीवी फुटेजेस जितने भी वो सब डिलीट कर दीजिए वरना हम कार्रवाई करेंगे। वो तो ये सारी धमकियां क्यों दी जा रही है। तो अब इस तरह की तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है जिस पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कौन गलत था कौन सही, लेकिन क्या इस तरह की सजा किसी को मिलेगी। उसकी माता का, उसके मामा का ये भी कहना है कि अगर कोई गलत है तो क्या अब भारत में भी इस तरह की तालिबानी सजाएं दी जाएगी कि आप मौके पर ही मौजूद है, कपड़े उतारकर उसको अर्धनग्न करके उसके बाद उसे इतना पीट रहे हैं कि वो पीटते पीटते वहां पर बेहोश हो जाए और उसके बाद उसकी मौत हो जाए। बिल्कुल निहारिका, 23 साल का बेटा परिवार का जो इस पूरी मारपिटाई में इतनी बेरहमी पुलिस की यहाँ पर दिखी है। कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस को सजा पुलिस को देनी चाहिए थी। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बेरहमी से पीटा गया कि उदित की जान ही चली गई। बहुत शुक्रिया निहारिका जानकारी के लिए। ताज़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो परिवार दुखी है और अपने बेटे की मौत से इतना आहत है, पीड़ा में है। अब सीबीआई जांच की इस मांग इस पूरे मामले को लेकर कर रहा है और जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त एक्शन की बात और मांग वो कर रहा है।